हाँ जी, टाइपिंग भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कुरान में ये सूरतुल ज़हरियात जो है आयत 47 इसमें वर्ल्ड के यूनिवर्स के एक्सपेंडिंग के बारे में जिक्र है, तो क्या इसके बारे में क्या बोलेंगे इसके बारे में? सूरतुल ज़हरियात आयत 47 चैप्टर का मुझे नहीं पता। और ये इसमें ये लिखा हुआ है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रही है, कि उसमें उसका तर्जुमा ये है कि हम जो है दुनिया को कुव्वत से वसीह कर रहे हैं। 5147 ठीक है। जी हाँ, यही है। इसके बारे में आप जरा बताइए। हाँ, तो इसमें क्या है? इसमें है जी, ये ठहरो जरा, आपके सामने से इसमें यही है कि ना कि जो एडविन हबल ने कहा था नहीं, एडविन 1929 हबल ने में नहीं कि कहा। ठहर जा। एडविन हबल ने नहीं कहा। ये जरा इसकी सारी ट्रांसलेशन, आसमान को हमने अपने जोर से बनाया है और हम इसकी वसत रखते हैं। जी जी आसमान को हमने अपने जोर से बनाया है और हम इसकी कुदरत रखते हैं। और आसमानों को हमने ही हाथों से बनाया, ये से हाथ है, और हम सबको मकदूर है। और आसमान को हमने बनाया अपने हाथों से और हम इसको तोसी देने वाले हैं। जी और जी, बनाया हमने बिल्कुल ऐसे ही। आसमान, सुन लो ना, बनाया हमने आसमान हाथ के बल से और हम को सब मकदूर है। आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और हम कुशादा करने वाले हैं, यानी हमने इसको बड़ा करने वाले हैं। ये बड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्सपैंड हो रही है यूनिवर्स, जिस तरह एडविन हबल ने कहा है कि जो गैलेक्सीज हमसे फार अवे है वो ज्यादा दूर जाती जा रही। इसका मतलब ये है, अल्लाह ताला बता रहा है कि हमने इतना आसमान को बनाया और इतनी बड़ी यूनिवर्स हमने बनाई है। ये हमने बनाई है, इसको इतना बड़ा हमने बनाया। बड़ा बनाने की बात हो रही है यहाँ पे। ये एडविन हबल का जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, आप जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक की जब आप वीडियो देखेंगे ना, वो ऐसे बता रहे हैं, उसमें बिल्कुल ही प्रूफ के साथ बता रहे हैं। और आप जो जो वीडियो देखेंगे ना, आपको पता मैं चल वीडियो में जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक को क्यों वीडियो देखूं, जब मुझे यहाँ पे तहफीमुल कुरान मदूदी साहब की पड़ी हुई है ट्रांसलेशन, जलंधरी साहब की पड़ी हुई है, इसरार अहमद की पड़ी हुई है, हमारे पास महमूदुल हसन की पड़ी हुई है, जूनागढ़ी की पड़ी हुई है, मौलाना वहीउद्दीन खान की पड़ी हुई है, मुफ्ती तकी उस्मानी की हमारे पास पड़ी हुई है। तो मैं आपके डॉक्टर जाकिर नाइक की क्यों मानूं, जिसको जो इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं है, मैं उसकी बात क्यों मानूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसकी बात माने। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये बातें कहाँ से ले आते हैं, मतलब वो इस तरह मुझे लाते हैं ना, वो इस तरह लाते हैं ना। मैंने आपको बताया, जो इसको कहते हैं पन, जू माइनी बातें जो होती हैं। अब कुरान के पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, वो बता रहे हैं कि जब भी लोग हमेशा से अजल से जितने मर्जी चैप्टरों को आप पढ़ लें, वो हमेशा देते हैं यार कायनात कितनी बड़ी है, यार कितनी बड़ी है, इसको बनाने वाला कितना बड़ा होगा। ये लोगों का हमेशा से ध्यान रहा है इस बात पे। अब यहां पे ये वर्ड जो है मुस्लिम का, इसका मतलब है हम फैलाने वाले हैं। अब ये फैलाने वाला है, यानी मैं जाने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाता चला जा रहा हूं। इसका मतलब जिस तरह बाकी के लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया, उन्होंने इस लफ्ज को पकड़ गए, उन्होंने कहा चलो जी मैं इसको ना एडविन हबल के साथ जोड़ देता हूं कि इसको फैलाने वाला हूं मैं। तो भाई ये उनकी दो नंबरी है। इसलिए जाकिर नाइक साहब को कोई इस्लामिक स्कॉलरली वर्ल्ड में भी आम लोग जो है ना, जो वहां पे बैठ के तालियां मार रहे होते हैं, आम लोगों को तो उनकी बातें बड़ी अच्छी लग रही होती है। लेकिन जाकिर नाइक साहब को स्कॉलरली वर्ल्ड में कोई नहीं मानता, कोई मुफ्ती उनको नहीं मानता, कोई आलिम उनको नहीं मानता। ये सारी ट्रांसलेशन उनकी मानने वाली नहीं है। ये लफ्जों का हेर फेर है। ये मैंने आपके सामने दिखा दी, इसका कोई मतलब नहीं एडविन हबल वाला। अब जाके पढ़ जी, लें, मैं देख रहा हूँ, कुरान.com देख 5147 है। आपको अगर एक बंदे की ट्रांसलेशन नहीं पसंद आती तो बाकियों की उठा लें आप। यहाँ पे आपको 3 4 5 6 7 उर्दू की ट्रांसलेशन मिल जाएंगी, बल्कि मेरा हाल और भी होंगी, ठहरो जरा। और अंग्रेजी की भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। वी आर इट्स एक्सपेंडर, यानी हमने इसको फैलाया है, फैलाने वाले हैं, हम इसको फैलाने वाले हैं। वो फैलाने का मतलब यही है कि हम इसको बड़ा करने वाले हैं। इतनी बड़ी फैली हुई कुशादा जमीन को नहीं अल्लाह ताला कहते जमीन को हमने फैला दिया तुम्हारे लिए। उधर आप लोग कहते हैं नहीं, ये मुहावरतन बात हो रही है कि फैलाने से मुराद ये आंख को तो फैली हुई ही नजर आती है ना। तो भाई ये सारी गेमें हैं। देखो, एक फलसफे का असूल है, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन का, ओकम्स रिजल्ट है। वो ये होता है कि जब आप किसी बंदे से बात करते हैं ना, फर्ज करें मैं, आपको लगता है मैं एक मैट्रिक फेल आदमी हूं, ठीक है। मैं आपके सामने एक बात कर देता हूं जो आपको लगता है उसके दो मायने हैं, यानी यहां से वहां पहुंच सकता है,
ये मैंने आपको कह दिया, मैट्रिक फेल आदमी, यानी मैं कभी अपने घर से भी बाहर नहीं निकला, कोई मुझे इल्म फिजिक्स साइंस का मैंने कभी पढ़ा भी नहीं, मैं आपको कहूँ यहां से वहां तक पहुंच सकता। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं अपना जिक्र कर रहा हूं कि ये बंदा यहां से लेके वहां तक पहुंच सकता, या आप इसका मतलब ये निकाल लेंगे कि टेलीपोर्टेशन की बात कर रहा है हारिस। ओ भाई, जाहिर बंदे को क्या पता है टेलीपोर्टेशन का? एक जुमले के अगर दो मतलब निकल सकते हैं ना, तो हम उसका वो वाला मतलब निकालेंगे जो उस जमाने के लोग समझते थे। यानी अगर मैं फिजिसिस्ट होता ना, मैं अगर कोई बहुत बड़ा नील डिग्रास टाइसन होता, तो आप कह सकते थे यार ये हो सकता है टेलीपोर्टेशन की बात कर रहा हो। लेकिन अगर एक बेचारा मैट्रिक फेल, एक गांव का सीधा साधा बंदा आपसे ये बात कर रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यार ये टेलीपोर्टेशन की बात कर रहा है? ये गेम करते हैं आपके साथ। जब हम कुरान की ट्रांसलेशन जब भी आप पढ़े ना, आप उसको ये ना करें जो साहिल अदीम वर्म होल वगैरह में बंदा रख के इनको चपेड़ मारे, वर्म होल कितों आ गए? पता था किसी को वर्म होल का? अगर हम ये कहते हैं देखें जी सूरज के डूबने का जिक्र हो रहा है कुरान में, तब ये कहते हैं नहीं उस जमाने के लोगों के लिए जिक्र हो रहा है। तो वर्म होल्स क्या उस जमाने के लोगों को वर्म होल समझ आनी थी? या हम एडविन हबल की यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, उस जमाने के लोगों को समझ आनी थी? तो भाई इस तरह नहीं होता। जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ आप उसको वैसे ही पढ़ें। और एक और मेरा मशवरा, इसी को देखते हैं, अब देखते हैं कि इसके ऊपर हमारे इब्न कसीर साहब क्या फरमाते हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या फरमाते हैं इसके ऊपर। उन्होंने भी पढ़ा होगा ना, अब उनको सामने तो नहीं ना होगा वो क्या कहते हैं एडविन हबल उस वक्त। तो 51 47 ये ले जी, मैंने पहले नहीं पढ़ी हुई, आपके सामने डायरेक्ट ही पढ़ा रहा हूं मैं। अच्छा जी, अल्लाह रिमाइंड्स अस ऑफ द क्रिएटिंग ऑफ द हायर एंड लोअर वर्ल्ड्स। अब ये देखें, ऊपर वाले आसमान और ऊपर वाली दुनिया, नीचे वाली दुनिया का अल्लाह मियां हमें याद करा रहा है। ठीक है, यानी ऊपर जिन्नों की और फरिश्तों की दुनिया, नीचे हमारी दुनिया। वी कंस्ट्रक्टेड द हेवन, मीनिंग वी मेड इट एज अ हाई रूफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉलिंग। अब ये हमने उसको गिरने से बचाया। आपने वो कुरान की आयत सुनी है ना, अल्लाह में कहता है, जहां पे अल्लाह ताला कहता है कि हमने बगैर सतूनों के आसमान को बुलंद कर दिया। देखो तुम्हें इस आसमान में शगाफ तक नजर नहीं आता, और हम अगर चाहें तो इसके टुकड़े तुम्हारे ऊपर फेंक दें। क्योंकि लोग समझते थे उस जमाने के कि ये छत है, ये आसमान एक छत है। और वहीं से इस्तदलाल कर रहे हैं इब्न कसीर साहब। वो कह रहे हैं कि अल्लाह, अब ठीक है ये उनका, ये कुरान में ये नहीं लिखा हुआ, कि इस आयत में ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन बाकी जगह पे लिखा हुआ है। अब बंदा उससे पूछे जाकिर नायक से कि एक जगह पे अल्लाह ताला कह रहा है शगाफ नहीं नजर आता, एक जगह पे अल्लाह कह रहा है बगैर सतूनों के हमने खड़ा कर दिया, और एक जगह पे अल्लाह कह रहा है कि आसमान के टुकड़े हम तुम पे गिरा सकते हैं। तो इसका मतलब छत का जिक्र हो रहा है। मीनिंग विद स्ट्रेंथ, यानी हमने अपनी ताकत से, अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मुजाहिद, कतादा एंड सेवरल अदर्स, यानी सेवरल अदर और भी लोगों का। अच्छा, ये हैंड्स के ऊपर बहस होती है, कुरान के अंदर है ना अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाएं हाथ है, अल्लाह ताला के हाथ भी हैं। तो यहां पे इस्तेदलाल हो रहा है, verily we are able to extend the vastness of space thereof। अब ये इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जब भी आप काले आसमान को रात को देखते हैं, तो आपके जहन में एक ही सवाल आता, यार ये कितनी बड़ी है कायनात। ये हमारी नहीं, ये तो जो आज से सिविलाइजेशन शुरू होने से पहले भी लोग ये कहते हैं यार ये कितनी बड़ी है। हाँ, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्वेश्चन है कि क्या हम अकेले हैं इस दुनिया में? क्या ये जो छोटे छोटे टिमटिमाते सितारे हैं ये क्या है? क्या ये भी सूरज है? क्या ये भी प्लैनेट्स हैं? क्या है ये प्लैनेट्स? ग्रीक्स ने इस्लाम के आने से पहले वर्ड डिस्कवर किया था, वॉन्डरिंग ऑब्जेक्ट। हाँ ना, एक आम इंसान को तो यही लगता है ना कि वो बेचारा वो दुनिया जमीन पे खड़े होकर ऊपर के अंदाजे लगा रहा होता है कि यूं है। ये तो साइंसदान ही बता सकता है जी, पूरी पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपनी, और इनको यही समझ में नहीं आती। और ये अब जाकिर नायक तो बोल रहे होते हैं लेकिन कोई सवाल नहीं करता। हाँ, वो नहीं करता ना, वो इसीलिए नहीं ना करता क्योंकि जाहिर बात है तालियां मरवा रहे होता है। अच्छा सुने, अब ये देखें, वी मेड इट वास्ट, यानी हमने इसको बड़ा कुशादा बना दिया, एंड वी ब्रॉट इट्स रूफ हायर विदाउट पिलर सपोर्टेड। अब ये लोगों के जहनों में नहीं आता था यार ये क्या चीज है, आसमान नीला हो जाता है, रात को काला हो जाता है, ये क्या है, ये कुछ छत है क्या है? लोग समझते थे वाकई छत है ये। और इसलिए कुरान यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर गया, हमने बगैर नजर ना आने वाले सतूनों के ये छत खड़ी की हुई है। जारी बात है, अगर एक ठोस चीज है उसी को खड़ा किया हो, क्योंकि लोग समझते थे ये मुहिम्मा था लोगों के लिए। तो दस इट इज हैंगिंग इंडिपेंडेंटली, यानी ये हैंग कर रहा है इंडिपेंडेंटली, यानी बगैर सतूनों के लटक रहा है। तो ये मेरे भाई ये बड़ा सिंपल सा है, जब आप इसको पूरे होलिस्टिकली देखते हैं, तो जब ये हम वर्म होल्स और ये
एडविन हबल, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इन चक्रों से जब हम निकलते हैं ना मेरे प्यारे भाई, फिर आप जब इसको जो लिखा हुआ है उसको उन्हीं अल्फाज में पढ़ेंगे ना, आप कहेंगे यार ये तो उस जमाने के लोगों ने अपनी अपनी अकल के मुताबिक बातें कर ली। यही बंदा अगर जिन्होंने कुरान 1400 साल पहले लिखा, अगर वो आज लिख रहे होते ना, तो आपको वो आजकल की उसके अंदर साइंस की बड़ी मिलावटें होनी थी। उसी तरह जिस तरह उस जमाने के लोगों के जो व्यूज थे, ये कोई 11 के करीब कल्चर्स ऐसे हैं, जापानीज, इजिप्शियन, सुमेरियन, जो ये समझते थे कि जमीन और आसमान मिले हुए तो उनको जुदा जुदा कर दिया। वो वही बिग बैंग वर्स इन्होंने बना दी, जमीन और आसमान जुदा जुदा कर दिया। तो जो भी जमाने के लोगों का वर्ल्ड व्यू होता है ना, उसी को चला के आगे मजहब चलता है। ये काम जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल जैसी आया, उन्होंने कहा कि ब्लैक होल बेरी के जो पेड़ है उसकी तरह बना दिया। जो जो साइंस वो दरियाफ्त कर रही है तो वो अपना वो ले आते हैं अपना कि ये है, अपना बीच में ले आते हैं। मुझे बात समझ में नहीं आती कि ये वो इसीलिए लाते हैं, वो इसीलिए लाते हैं क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं ना, अगर अल्लाह ताला ने यूनिवर्स बनाई है, अगर हमारा बिलीफ ये है, जो आप ये दाढ़ियों वाले लोग ऐसा करके, अब इनको शक्लें देख के लगता है कि यार क्या है यार। एनीवे, अब ये लोग अगर मानते हैं कि अल्लाह मियां ने यूनिवर्स बनाई इतनी पेचीदा, मरकरी, वीनस, मार्स में इस वक्त क्या हो रहा है, मट्टी के तूफान आए हुए वहां पे, वीनस में लोहे की बारिश हो रही है वगैरह वगैरह, तो उसको तो ये सारी बातें पता होंगी ना। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। फिर बंदा पूछता है, मैं जब एथियस्ट बना था ना, सॉरी स्टोइक भाई भी आए, मैं जब एथियस्ट बना था उस वक्त मैंने सिर्फ ये फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स अप्लाई किए थे, मैंने कुरान के नहीं अप्लाई किए थे। मैंने कुरान को उसके सही तरीके से पढ़ा भी नहीं था। मैंने फिर ये देखा कि मेरे भी ज़हन में सवाल आया कि नहीं ये तो डॉकिंस वगैरह ने जो कीड़े निकाले, ये बाइबल में प्रॉब्लम्स है, कुरान में ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान तो अल्लाह मियां की बुक है। तो अल्लाह मियां को तो पता होगा कि जमीन गोल है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, अल्लाह मियां को तो पता होगा ब्लैक होल क्या है, अल्लाह मियां को तो पता होगा 14 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ। जब मैंने कुरान को खोल के पढ़ना शुरू किया, मैं कहा थे बड़े ही फर्क है। तो ये जाहिर है कि अल्लाह ने ही दुनिया को बनाया, तो उसी को पता होगा ज्यादा, या इंसान को पता होगा। तो वो उसी को नहीं पता कि ये फ्लैट है, या उसको पता ही नहीं कि वीनस की क्या है, उसकी डायमीटर क्या है, उसको पता ही नहीं है कुछ। वो खाली उसके बारे में बता रहा है कि सूरज एक है, यानी मिल्की वे में सिर्फ एक ही है, बाकी सूरज को उनको पता ही नहीं है। यानी बहुत सी चीजों को नहीं पता। ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि उनको एक इतना बड़ा क्रिएटर, उसको खुद ही नहीं पता कि मैं ये, वो कुछ और बात कर रहा है, वो कुछ और बात कर रहा है। तो कितनी गलतियां हैं। अच्छा, एक उसमें गलती नहीं है, मैं किसी भी रिलीजन को पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें हर ना भोंगी ही नजर आती, वो अपने उसमें उस मयार पे उतरते ही नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि वो जितना पुराना मजहब होगा ना, उसके अंदर उतनी भोंगियां ज्यादा होंगी। साइंटोलॉजी में आपको इस तरह की भोंगियां नहीं मिलेंगी। कोई साइंटोलॉजी में आपको कोई उसकी एल रॉन हबर्ड की ऐसी भोंगी नहीं मिलेगी कि सूरज और चांद का मदार है और दिन और रात एलियंस ने बनाया है, जो भी है आपको उसमें। क्योंकि 1950 में उसने मजहब इजाद किया, तो जो उस वक्त तक की साइंस की डिस्कवरीज थी उसको मद्देनजर रखते हुए उसने अपनी बातें लिखी। खैर वो और तरह का रिलीजन है, वो इस तरह का डिवाइन रिलीजन है भी नहीं। अब आप देखिए ना कि जरतश्त जो मजहब है उसमें भी यही कहा है ना कि उसमें भी 5 नमाजें हैं। उनका कोई जरतश्त था, वो भी आसमानों पर गया, खुदा से मिलकर आया, और ऐसे ही यहाँ पर भी यही सीन है। यानी कि प्लेजरिज्म, ये जो अदबी चोरी है, ये उनको पढ़ते ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आया हम देखें कि उसमें क्या गलतियां हैं, और अब क्या मैं बोलूं कि इनको पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ते भी नहीं है। बल्कि यहाँ तक कि इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो भी नहीं पढ़ते इस बात को, वो नहीं मानते। जैसे गांधी साहब है, जाकिर नायक है, हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं, बस ये वही बाइबल पढ़ के, गीता पढ़ के, बस और कोई काम ही नहीं इनका। बस चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।